हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लास्ट ईआरपी में बिल ऑफ मटेरियल्स कैसे भरे जाते हैं। बिल ऑफ मटेरियल्स पे जाने के लिए आपको मास्टर्स में जाकर प्रोडक्शन के अंदर आपको ये बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक करना है। अब पहले हम बिल ऑफ मटेरियल भरने से पहले उसकी कुछ समरी पे बात करेंगे, जैसे कौन से मास्टर्स है जो बिल ऑफ मटेरियल के लिए जरूरी है। तो पहले आपको आइटम मास्टर को देखना है, जिसमें आपकी जिस बिल ऑफ मटेरियल आपको बनाना है वो आइटम एडेड होनी चाहिए, उसका वेट प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए, उसमें हैश बॉम्ब का एक ऑप्शन है वो टिक होना जरूरी है। उसके बाद आपको वो आइटम इस स्क्रीन पे बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए दिखेगी। अब बिल ऑफ मटेरियल में आइटम लाने के दो तरीके हैं। एक है आपको यहीं पे सर्च दिया हुआ है, जिसमें आप आपका वो कोड सर्च कर सकते हैं। आप जैसे ही कुछ अक्षर डालेंगे तो आपको नीचे आइटम्स दिखना शुरू हो जाएगी। आप जैसे किसी आइटम को क्लिक करेंगे तो आपको आपके रेलिवेंट बिल ऑफ मटेरियल दिखेगा। दूसरा तरीका है, अगर आपको नहीं पता किन आइटम्स का बीओएम बन चुका है और किन आइटम्स का बीओएम नहीं बना है, तो आप इस सर्च बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको गो बटन दिखेगा और यहाँ पे आपको स्टेटस कॉलम में दिखेगा किन आइटम्स का बीओएम बन चुका है या किन का पेंडिंग है। जो आइटम्स का पेंडिंग है, तो एज अ ट्रेनिंग वी विल हम ये पहली आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने वो आइटम सिलेक्ट की तो आपका आइटम का नाम, उसका वेट और सब कुछ यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। अब हम इसको बनाने के पहले एडिट बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे आइटम कोड, आवर नेम, बॉम्ब टाइप। तो ये सारा कुछ बाय डिफॉल्ट मास्टर्स से आता है। आइटम वेट भी आपका मास्टर से आता है। यहाँ पे आपके पास बॉम्ब क्वांटिटी दी गई है। अब ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप आपकी कंपनी में बिल ऑफ मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं। जनरली कहीं एक पीस का बीओएम डिफाइन होता है, तो कुछ कंपनियां स्टैंडर्ड पैकिंग साइज के हिसाब से भी बीओएम्स डिफाइन करती है। तो हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड बीओएम के हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स से मैं 600 पीसेस के लिए ये बीओएम बना रहा हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड पैकिंग के हिसाब से बनाते हैं तो आप ये ना डरिए कि आपको कभी भी एक पीस का कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड पैकिंग के हिसाब से बनाने का मतलब ये है कि आप जब ये बीओएम को अंडरस्टैंड करोगे तो एटलीस्ट अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है और आप एक पीस के लिए बनाने जाओ तो आपकी पॉलीमर क्वांटिटी एंड मैच क्वांटिटी बहुत मिनिमल होती है। उसको एलिमिनेट करने के लिए स्टैंडर्ड पैकिंग के हिसाब से बीओएम्स बना सकते हैं। तो अब हम सारे रॉ मटेरियल्स ऐड करने का प्रोसीजर देखेंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे एक टेबल में आपको सीरियल नंबर वाइज आपको आइटम्स डालना शुरू करना है। तो जैसे मैं सीरियल नंबर 1 पे मैं पहले पॉलीमर की आइटम्स डालूंगा। तो जैसे ही मैं पॉलीमर का कोई ग्रेड सर्च करूं तो मुझे वो ग्रेड दिख जाना चाहिए। जैसे ही मैंने आइटम सिलेक्ट की तो उसका यूनिट ऑफ मेजर और सब कुछ मेरे पास यहाँ आ जाएगा। अब दो तरीके हैं बीओएम बनाने के। अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर रनर्स एंड ऑल नहीं यूज होता तो आप, और रनर की पूरी क्वांटिटी रीयूज होती है, तो आप सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हो। जैसे अगर आप 90% डालोगे तो आपको आपका कैलकुलेशन मिल जाएगा। बट अगर आपके यहाँ ये चीज नहीं पॉसिबल है तो आप ऑल्टरनेटिवली भी क्वांटिटीज डाल सकते हो। अब इस क्वांटिटी डालने के दो कॉलम्स दिख रहे हैं, तो दोनों का एक अलग मीनिंग है।
कॉस्टिंग क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो आपकी कस्टमर के साथ अग्रीड होती है एंड जिससे आपका कॉस्टिंग निकलता है। इश्यू क्वांटिटी ये होती है जो आप एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो। तो ये आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। साइड में आपको यहाँ ग्राइंडिंग का भी एक कॉलम दिख रहा है। ये ग्राइंडिंग का कॉलम, अगर ये पॉलीमर के साथ आप जो ग्राइंडिंग मिक्स करते हो, आप वो ग्राइंडिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पीपी ग्राइंडिंग यूज करता हूँ और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम ग्राइंडिंग परसेंटेज डिफाइन करना है। जैसे मैं 30% कहता हूँ एज एन एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, हम मैक्सिमम 30% ग्राइंडिंग यूज करते हैं। इससे कम कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और जब मटेरियल्स इश्यू होंगे तो पहले 30% ग्राइंडिंग माइनस होगा आपके ओरिजिनल वर्जिन क्वांटिटी से एंड देन ओनली बैलेंस पॉलीमर दिया जाएगा। ये परसेंटेज आप मटेरियल रिक्वेस्ट करने के टाइम पे चेंज कर सकते हो। तो कई टाइम अगर आपको सिर्फ 10% लोडिंग पे चलाना है तो भी आप चला सकते हो। एक बार पूरी आइटम ऐड कर देने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसी प्रकार मैं दूसरे आइटम्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से हम एक मास्टर बैच ऐड करते हैं। तो मैं वो आइटम सर्च, ये मिली मुझे मेरी मास्टर बैच की आइटम। तो इसकी लोडिंग भी सिंपल है। लेट्स से अगर 13.5 केजीज का लोडिंग है तो मुझे 2.1 केजी मास्टर बैच भी लगता है। अब हम पैकिंग मटेरियल्स को भी लाएंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब आप बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन करते हो एंड आपका पैकिंग अगर शॉप फ्लोर पे ही हो जाता है, तो आपको आपके पैकिंग मटेरियल्स जैसे पॉलीबैग, कॉरुगेटेड बॉक्सेस और वो सब को भी इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं एक पॉलीबैग सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब पॉलीबैग्स केजीस में आती है, तो वो आप पे डिपेंड है। आपकी परचेज क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका एक पॉलीबैग का वजन कितना है। तो मैं यहाँ पे मेरा पॉलीबैग का वजन मेंशन कर देता हूँ। अब मैं एक कॉरुगेटेड बॉक्स भी ऐड करूंगा। तो ये तो प्रोसेस था सारी आइटम्स ऐड करने का। आप आपके प्रोडक्ट के बीओएम के हिसाब से और भी आइटम्स ऐड कर सकते हो। ये मैंने एक स्टैंडर्ड बीओएम का टेम्पलेट बनाया है। अब आफ्टर सारे मटेरियल्स ऐड हो गए, उसके बाद हम एक प्रोसेस ऐड करेंगे। अब प्रोसेस एक बहुत जरूरी एलिमेंट है बीओएम में, बिकॉज इसके बिना आपके प्रोडक्शन स्क्रीन्स पे आपको बीओएम नहीं दिखेगा। तो आप जब भी बीओएम बनाइए तो आपको प्रोसेस डालना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रोसेस डालने के लिए सीरियल नंबर डाला। अब प्रोसेस डालने के लिए आपको ये प्रॉक चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो इस कॉलम में जहां आपको आइटम्स दिख रहे थे, अब आपको प्रोसेसेस दिखेंगे। जैसे ही मैं इंजेक्शन डालता हूं तो मुझे एक इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस दिखा और मुझे यहाँ पे आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या है। तो इसका आउटपुट यही आइटम होगा जो हमने सिलेक्ट किया है। तो मैं वापस इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब अपना हमारा बिल ऑफ मटेरियल रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम फाइनल सेव करेंगे। फाइनल सेव करने पे आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि वो सेव्ड हो चुका है। तो ये थे एक ट्रेनिंग वीडियो बीओएम भरने की प्रोसेस पर। आप आपके सजेशंस हमें भेज सकते हैं और जब भी इस स्क्रीन पे कोई अपडेशंस होंगे तो हम एक लेटेस्ट वीडियो जारी करेंगे। थैंक यू। बाय बाय।